बागपत जिला पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकियू कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। जिला पंचायत में कमीशनखोरी और फर्जीवाड़े का भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया उजागर। ई ट्रेडिंग के नियमों का दुरुपयोग कर ज्यादा कमीशनखोरी पाने को अपने चहेते ठेकेदारों को दिया जा रहा काम। जिला पंचायत के अधिकारी और अध्यक्ष सीएम योगी के आदेशों को दिखा रहे खुलेआम ठेंगा। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही न होने पर दी जिला पंचायत में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। डीएम ने 3 दिन में जांच कर दिया कार्यवाही का आश्वासन। बागपत तहसील समाधान दिवस में डीएम को सौंपा ज्ञापन। बागपत जिला पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकियू कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। जिला पंचायत में कमीशनखोरी और फर्जीवाड़े का भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया उजागर। ई ट्रेडिंग के नियमों का दुरुपयोग कर ज्यादा कमीशनखोरी पाने को अपने चहेते ठेकेदारों को दिया जा रहा काम। जिला पंचायत के अधिकारी और अध्यक्ष सीएम योगी के आदेशों को दिखा रहे खुलेआम ठेंगा। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही न होने पर दी जिला पंचायत में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। डीएम ने 3 दिन में जांच कर दिया कार्यवाही का आश्वासन। बागपत तहसील समाधान दिवस में डीएम को सौंपा ज्ञापन। मेरा नाम प्रदीप धामा है। मैं दिल्ली एनसीआर महासचिव हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। तहसील दिवस में शिकायती पत्र दिया आपने, क्या पूरा मामला? तहसील दिवस में जो हमने शिकायती पत्र दिया है वो मुद्दा है जिला पंचायत में टेंडरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और जो वहाँ के अधिकारी हैं वह कुछ ठेकेदारों से मिलके और फर्जीवाड़ी से ई टेंडरिंग के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करके उनको लाभ पहुँचाने के लिए कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को टेंडर दे रहे हैं। जो टेंडर निकलता है उसके बाद खुलता है, क्या कैसे धांधली इस तरीके से हो रही है, मैं बता रहा हूँ। इससे पहले 19 टेंडर निकले थे करीब 2.25 करोड़ रुपए के। तो उसमें क्या इन्होंने काम करा, जो अपने ठेकेदार थे उन्हें बता दिया कि एक इलेक्ट्रिक प्रमाण पत्र बनता है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप उसे लगा देना, और जो ठेकेदार थे उन्होंने वो लगाया नहीं। जबकि नियम ये है, नाली, खड़ंजा, सीसी, इंटरलॉक टाइल, नाले का जो भी विकास कार्य है इसमें इलेक्ट्रिक प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने अपनी मर्जी से लगवा गए और उनके जिनके जो चहेते थे उनके टेंडर जारी कर दिए और उनके जो निरस्त कर दिए। इस बार भी जो ये बड़े टेंडर, और इस बार और भी बड़ा घोटाला है। इस बार करीब 5 करोड़ रुपए के टेंडर निकले हैं। इन्होंने क्या काम करा कि जो 100 रुपये का शपथ पत्र लगता है उसमें इन्होंने कुछ नियम बदल दिए, जबकि पीडब्ल्यूडी की बिल्कुल गाइडलाइन है कि हमारे से बिना पूछे कोई नियम नहीं बदला जाएगा। नियम जो बनाती है उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है और वो पीडब्ल्यूडी को जारी करती है। पीडब्ल्यूडी के आधार पर ही टेंडर निकलते हैं, ये अपने आप से कोई नियम नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने अधिकारियों ने मिली भगत कर उसमें कुछ चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, और उसके आधार पे जो इनके अपने चहेते ठेकेदार थे उन्हें ठेके दे दिए और जो दूसरे ठेकेदार थे उनके ठेके निरस्त कर दिए। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। हम डीएम मैडम से मिले, हमने उन्हें पीडब्ल्यूडी की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी बुक दी, उसके जो रूल हैं वो रूल जो उसमें है वो मेंशन हुए हैं वो समझाया, जो भी है सब कुछ बता गए हैं। सारा पूरा जो है करीब 50 पेज की हम एक एप्लीकेशन दे गए हैं जिसमें नियम क्रम अनुसार सब कुछ लिख रहा है। आश्वासन 3 दिन का मिला है हमें कि 3 इसमें जो है, अब इसमें तो जो अधिकारी हैं वो सब लिफ्ट हैं। जिला पंचायत महोदय भी लिफ्ट कहेंगे हम तो, जब उनकी देखरेख में उनके संरक्षण में सारा काम चल रहा है तो लिफ्ट हम तो उन्हें भी कहेंगे। इस तरह से 25 सदस्य हैं, क्या सदस्य भी लिफ्ट मिले? 25 सदस्य हैं। 25 सदस्य, कुछ सदस्य बोलते हैं कुछ सदस्य बोलते नहीं। सदस्यों का क्या है, सदस्यों को तो लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम तुम्हारे वार्ड में काम करा देंगे, अब क्या नहीं कराया अगली बार करा देंगे, अगली बार नहीं कराया अगली बार करा देंगे। तो जिला पंचायत सदस्य जो है वो बेचारे चुप रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इस अध्यक्ष के खिलाफ जाएंगे या कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमारे वार्ड में काम नहीं होने का। जैसे जी आप बता रहे हो अपनी चहेतों को टेंडर देते हैं, क्या इसमें फिर कमीशनखोरी भी होती है? निर्माण कैसा होता है फिर? कमीशनखोरी का तो इसमें सीधा खेल चल रहा है, मोटी कमीशनखोरी हो रही है। एक आदमी है, उसी आदमी के 4 फर्म हैं। एक फर्म उसकी होगी, एक उसके मामा के लड़के की होगी, एक फुप्पी के लड़के की होगी, उसके ताऊ के लड़के की होगी, उसके रिश्तेदार की होगी। उस आदमी ने 4-5 फर्म बना के इनसे साठ-गांठ कर रखी है। वही उन्हीं फर्मों को ये कहते हैं कि हमने 5 फर्मों पे दे दिया, 5 फर्मों पे दे दिया, लेकिन फर्म तो उन्हीं की है, उन्हीं के रिश्तेदारों की है एक आदमी की। तो आपने 5 फर्मों पे कहाँ दे दिया? निर्माण कैसा होता है फिर? आप एक बात बताओ, जब इतना मोटा कमीशन और भ्रष्टाचार होगा तो निर्माण कैसा होगा? सरकार तो ये कह रही है, सरकार तो योगी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी 3 पुश्तों तक को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जो है उसकी 1-1 रुपये की भरपाई करी जाएगी। क्या माननीय योगी जी के जो बात कह रहे हैं उनके नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या माननीय मोदी जी के हमने अपनी रख दी डीएम महोदय से, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो जल्दी ही हम अपनी एक कमेटी बुला रहे हैं किसान यूनियन की,
और उस पर विचार विमर्श करेंगे। आज तो कुछ लोग आ नहीं पाए क्योंकि आपको पता है कि एक तो गन्ने का बुआई का और उसका मिल में डालने का काम चल रहा है और एक गेहूं की कटाई भी शुरू होने वाली है। लेकिन हम इस सबसे पहले ही एक बड़े धरने का आयोजन जिला पंचायत में ही करेंगे।